जय शिव शंकर शंभू। स्वागत है आपका आपके चैनल में परलोक और परमात्मा। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि क्या क्या लक्षण हैं जब आप प्रभु की साधना प्रभु की भक्ति करते हैं, तो क्या लक्षण आपके अंदर प्रकट होते हैं अगर आप एक नए साधक हैं और कुछ समय आपको हो गया है भावपूर्वक प्रेम के साथ सच्चे मन के साथ प्रभु की भक्ति करते करते साधना करते करते, तो कुछ लक्षण ऐसे हैं जो आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जब एक लंबा समय आपको हो जाता है प्रभु की भक्ति करने में साधना करते करते, तो क्या लक्षण हैं जो आपके अंदर प्रकट होंगे, जिसको हम उत्तम अवस्था के अंदर गिनते हैं जिन लक्षणों को, और इन लक्षणों को सुनकर आप समझ पाएंगे कि आप अभी साधना मार्ग में किस लेवल पर हैं। देखिए, जो ये लेवल की चर्चा की जा रही है साधना मार्ग में, ये भी सिर्फ आपको ये बताने के लिए की जा रही है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, सही दिशा में कर रहे हैं या नहीं, या आपसे कुछ गलती तो नहीं हो रही। अन्यथा जो भक्ति मार्ग में आ गया है, जो प्रभु का भजन करने लगा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रभु ने ही उसे चुना है और प्रभु की कृपा तो उस पर है, तभी वो ये सब कर पा रहा है। तो आइए चर्चा करते हैं कुछ लक्षण ऐसे जो आपके अंदर स्वयं ही प्रकट होते हैं जब आपको एक लंबा समय हो जाता है साधना करते करते, और इन लक्षणों को अनुभव के रूप में भी देखा जा सकता है कि किस प्रकार के अनुभव आपके साथ होंगे जब आप प्रभु की साधना करते हैं। पहला लक्षण, प्रभु का नाम लेते वक्त भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक होता है कि जब आप साधना स्थल पे हैं, आप आसन लगाकर बैठे हैं, प्रभु की साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, उस समय आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एक प्रकार की वाइब्रेशन तरंग आप महसूस करते हैं शरीर में। ये बताता है कि आप एक बहुत उच्च स्तर पर हैं अब, और आपकी साधना बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन अगर आप साधना नहीं कर रहे हैं आसन पर बैठकर, और चलते फिरते या इधर उधर बैठे भी अगर आप प्रभु का स्मरण करें और तुरंत आपको किसी प्रकार की तरंग या वाइब्रेशन महसूस होती है शरीर में, तो फिर तो आप बहुत ही उच्चतम स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसा भी हो सकता है फिर कि अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है कि कोई सिद्धि आपके पास है जिसका आपको पता नहीं है, पर सिद्धि, शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ, इन सब के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि आपको लक्षण और अनुभव का पता चले। तो पहला लक्षण यही है कि प्रभु का स्मरण करते वक्त आपको हल्की सी वाइब्रेशन, या सिर्फ ऐसा भी हो सकता है कि रोंगटे जैसे खड़े हो जाते हैं, आपको वैसा महसूस होगा। और ये तभी होगा जब आप निरंतर जाप करते हैं, मानसिक रूप से जाप करते हैं, तभी इस प्रकार की स्थिति आती है, अन्यथा नहीं आएगी ऐसी स्थिति। अगर आप सोचें कि पूरे दिन में 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा नियमित रूप से आप भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, उससे ये स्थिति प्रकट नहीं होगी। जब आप पूरा दिन मानसिक जाप करते हैं, प्रभु में ही खोए रहते हैं, तब इस प्रकार की स्थिति आपके साथ होगी। दूसरा लक्षण है कि प्रभु के बारे में जब भी आप सोचेंगे, आप अपने आप ही इतने व्याकुल हो उठेंगे कि आपके आंसू भी आ जाएंगे। कहीं प्रभु की चर्चा हो रही है या अकेले में बैठ के अगर आप प्रभु के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो किसी भी वक्त ये हो सकता है कि जैसे ही आप सोचते हैं आप इतने व्याकुल हो जाते हैं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ये भी एक बहुत ही उत्तम स्थिति को बताता है।
कि आप साधना में बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। तीसरा लक्षण है कि आपके अंदर एक उत्साह होगा, बहुत खुशी होगी कि आप तीनों लोगों के जो स्वामी हैं उनकी शरण में हैं, लेकिन एक बेचैनी होगी, एक तड़प होगी निरंतर अपने प्रभु से मिलने की, जिसकी वजह से आपके आंसू भी आते हैं। तो प्रभु से मिलने की ये जो बेचैनी है, यही तीसरा लक्षण है कि प्रभु से मिलने की आपको बेचैनी होने लगेगी। किसी भी समय आपका मन करेगा, तड़प उठेगा कि प्रभु मुझे कब मिलेंगे, किस प्रकार मुझे प्रेम करेंगे, किस प्रकार दुलार करेंगे, इस प्रकार की स्थिति आपके साथ बनेगी। ये तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण है कि जब भी आप आसन लगाकर बैठेंगे, स्पेशली अगर आप योग साधना या ध्यान करते हैं, तो उस अवस्था में आपको देवलोक या जो भी आपके इष्ट हैं उनसे जुड़ी चीज़ें दिख सकती हैं। कुछ लोगों को घंटियों की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, जैसे घंटा बज रहा है कान में, थोड़ी देर के लिए ऐसी आवाज़ आ सकती है। शंख बजने की आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है। बहुत अच्छी खुशबू आपको महसूस हो सकती है अचानक ही कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है फूलों की। या जब आप आंखें बंद करके ध्यान लगा रहे हैं तो आपको जो आपके ईष्ट का लोक है, जैसे अगर आप शिव जी से प्रेम करते हैं, शिव लोक है, तो आपको कैलाश दिख सकता है, बर्फ दिख सकती है। अगर आप हनुमान जी की साधना करते हैं तो आपको हनुमान जी का कोई स्वरूप या बंदर दिख सकते हैं, या आपको राम नाम की ध्वनि सुनाई दे सकती है। इस प्रकार की आपके साथ चीज़ें हो सकती हैं साधना करते समय। ये बहुत ही गहरा और बहुत ही अच्छा संकेत है कि आप एक अच्छी स्थिति में हैं, साधना बहुत आपकी आगे बढ़ चुकी है, बहुत अच्छी स्थिति में आप हैं साधना की। पांचवा जो लक्षण है वो है कि स्वप्न में प्रभु का या प्रभु से जुड़ी चीज़ें आपको बार बार दिखेंगी। आपको इस प्रकार के ही स्वप्न आएंगे कि जिसमें बहुत ही पॉजिटिव आपको लक्षण दिखाई देंगे, पॉजिटिव एनर्जी ही दिखाई देगी स्वप्न में। जिन सपनों का अगर आप निष्कर्ष निकालेंगे तो वो भी बहुत ही पॉजिटिव होगा। इस प्रकार के आपको सपने दिखेंगे। आपको आपके इष्ट दिख सकते हैं किसी भी स्वरूप में। किसी संत से आप बातें कर सकते हैं, किसी संत के साथ कोई चर्चा कर सकते हैं प्रभु को लेकर, या जैसे मैंने बताया कि आपको आपके प्रभु से जुड़ी कोई भी चीज़ स्वप्न में दिख सकती है। और ये बार बार होगा, ऐसा नहीं कि बस एक बार ऐसा सपना आ गया, ये बार बार होगा आपके साथ। ऐसे स्वप्न आएंगे तो आप समझिए कि आपकी साधना बहुत अच्छी चल रही है। और छठा जो लक्षण है वो ये है कि आप देखेंगे कि ये स्पेशली उन साधकों के लिए है जो जाप करते हैं, चाहे वो मंत्र जाप हो या नाम जाप हो। आपके अंदर मानसिक जाप स्वतः ही चलना शुरू हो जाएगा। जो भी आप मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, जब आप नहीं करेंगे तब भी मानसिक रूप से वो स्वतः ही सांसों के माध्यम से आप महसूस करेंगे कि जाप चल रहा है बिना किए भी। इससे उत्तम स्थिति नहीं है कोई भी। तो ये कुछ लक्षण हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या आप अपने प्रभु को महसूस कर पा रहे हैं आपके साथ, तो समझिए आप बिल्कुल सही दिशा में हैं और बहुत ही साधना की बहुत ही अच्छी अवस्था में आप पहुंच चुके हैं। और बस इसी प्रकार प्रभु का ध्यान करते रहिए, प्रभु का स्मरण करते रहिए, भजन करते रहिए। इसी के लिए मनुष्य जीवन मिला है और सब कुछ आपके साथ उत्तम ही होगा। जो आप चाहते हैं वही होगा। जय शिव शंकर।